नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास है। तो दोस्तों आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास में। आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और दोस्तों आगे भी पूछे जाने का चांस है। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग को 30 में से 25 प्रश्न का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 प्रश्न में से 25 का सही आंसर दे पाते हो दोस्तों सही मानो, आपको आर्मी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के में जाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप एक फौजी बनना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और वीडियो के एंड होते ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने का सही आंसर दिया। तो दोस्तों देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट। मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। हाँ दोस्तों, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है मलेरिया, यानी कि दोस्तों मलेरिया ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स लाइट फ्रॉम द सन टू रीच टू द अर्थ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी कि दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड लॉन्ग डज इट टेक्स लाइट फ्रॉम द सन टू रीच टू द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विच टाइप एलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। बिजली के बल्ब में किस प्रकार की मिश्र धातु उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दोस्तों जो निक्रोम है दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक हीटर हो जाता है। और दोस्तों जो कॉपर है दोस्तों, ये हो जाता है ह्यूमन नॉन फर्स्ट मेटल। हाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो। न्यूनतम संभवतः परम शून्य कितना होता है। तो दोस्तों आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 5 में पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ह्यूमन टीथ। मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मनुष्य के दोस्तों जो दांत होते हैं उसका संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 32। और दोस्तों मनुष्य के चेहरे में दोस्तों 14 हड्डी होती है, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, विच इज़ द फॉलोइंग हेवीएस्ट रे। निम्नलिखित में से भारी किरण कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो निम्नलिखित में से दोस्तों भारी किरण कौन सा है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है अल्फा, बी पर है बीटा, सी पर है गामा रे और दोस्तों डी पर है ऑल रे। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर जो ऑप्शन है अल्फा, यानी कि दोस्तों अल्फा इज द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट रे। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फाउंड। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों इसके आंसर जो था ऑप्शन सी बोन मैरो। और दोस्तों किडनी पर क्या होता है। दोस्तों किडनी पर ब्लड को प्यूरिफाइड किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, विच इज़ वायरस डिसीज। निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग कौन सा है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग हो जाता है ऑप्शन सी पोलियो, यानी कि दोस्तों पोलियो इज वायरस डिसीज। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, व्हाट इज़ द वर्किंग रेट कॉल्ड। कार्य करने के दर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कार्य करने दर को कहा जाता है ऑप्शन है पावर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ए फ्लाइंग मैमल। निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ने वाला स्तनधारी का नाम है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है व्हेल, बी पर है मुर्गी, सी पर है दोस्तों स्नेक और दोस्तों डी पर है चमगादड़। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इन निम्नलिखित में से दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी बैट्स दिया दोस्तों वो सही है। बैट्स ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ए फ्लाइंग मैमल। दोस्तों देखो क्वेश्चन 11 में पूछा है, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की है ऑप्शन बी दयानंद साइनी ने, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दयानंद साइनी डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, फॉर व्हाट रीजन वाज द चिपको मूवमेंट लॉन्च। चिपको आंदोलन किस कारण के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन शुरू किया गया था ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रीजन वाज द चिपको मूवमेंट लॉन्च। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का उच्चतम बिंदु है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का उच्चतम बिंदु है।
तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है सीलंग। इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ईजी भी है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है सीलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच इज़ द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन ऑन इंडियन रेलवेज। भारत रेलवे में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो दोस्तों भारत में दोस्तों सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर जो है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना ये क्या हो जाता है, इसके आंसर हो जाता है न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है वेयर डिड लाला लाजपत राय डाई। लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो लाला लाजपत राय थे दोस्तों वो कहाँ पर डाई हुए थे। तो दोस्तों वो हुए थे ऑप्शन बी सिमोन कमीशन में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर जो है ऑप्शन बी सिमोन कमीशन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट आर द प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों प्राइमरी कलर है। दोस्तों देखो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए पर है दोस्तों रेड ब्लू वाइट, बी पर है दोस्तों वाइट ब्लू रेड, सी पर है दोस्तों ग्रीन ऑरेंज ब्लू और दोस्तों डी पर है रेड ब्लू ग्रीन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर जो था ऑप्शन डी रेड ब्लू ग्रीन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ द बैंक्स इन द वर्ल्ड पब्लिश बाय फोर्ब्स। आपको बताना पड़ेगा फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सूची में कौन सा बैंक ऊपर है। तो दोस्तों इसके आंसर जो था ऑप्शन डी डीबीएस बैंक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर जो था ऑप्शन डी डीबीएस बैंक। तो ईयर डिड द ऑस्कर बिगेन। ऑस्कर की शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो दोस्तों जो ऑस्कर है दोस्तों उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर जो ऑप्शन सी 1929। यानी कि दोस्तों ऑस्कर की शुरुआत हुई थी 1929 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन। किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरुआत किया। तो दोस्तों इसका आंसर जो था ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना उत्तर प्रदेश स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर जो था ऑप्शन बी फुटबॉल। यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हाट्स टर्म इज किसान घाट। किसान घाट किसका मकबरा है। तो दोस्तों जो किसान घाट है दोस्तों वो किसका मकबरा है। हाँ दोस्तों सही बोला, इसका आंसर जो था ऑप्शन डी चरण सिंह। यानी कि दोस्तों किसान घाट इसका मकबरा है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी चरण सिंह। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है मथुरा आर्ट इज पॉपुलर एट विच टाइम अचीव। तो दोस्तों इसके आंसर जो था ऑप्शन डी इन द कुशन पीरियड। यानी कि दोस्तों मथुरा आर्ट इज पॉपुलर एट द विच टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसके आंसर जो था ऑप्शन डी इन द कुशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है द सिटी ऑफ रानीगंज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। रानीगंज शहर एक नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर जो था ऑप्शन बी दामोदर। यानी कि दोस्तों द सिटी ऑफ रानीगंज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन बी दामोदर। दोस्तों देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज एट। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों विवेकानंद रॉक रिच मेमोरियल है। तो दोस्तों इसका आंसर जो था ऑप्शन सी कन्याकुमारी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 25 नंबर क्वेश्चन के आंसर जो था ऑप्शन सी कन्याकुमारी। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है राइट द नेम ऑफ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का नाम लिखे। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का नाम हो जाता है ऑप्शन बी क्रस्ट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों देखो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का दरबार का प्रतिगामी नहीं था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर जो है ऑप्शन डी आमिर खुसरो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी आमिर खुसरो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है हु वाज नागार्जुना। नागार्जुना कौन थे। तो दोस्तों नागार्जुना थे ए बुद्धिज्म फिलोसोफर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द दिल्ली वाज। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो दोस्तों दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि दोस्तों द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना
और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोग का स्कोर कितना हुआ। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।